हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम सिंपलीफाइड। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आप सब से हम दोबारा मुखातिब है। मुखातिब इसीलिए है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनली जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे आप केएस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इस संडे को अब होगा। आज यानी फ्राइडे का दिन है, कल आपके पास एक और दिन है। तो मैंने सोचा कि आपको लास्ट मोमेंट पे आपके पास क्या इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स होने चाहिए जो आपको कम से कम एग्जाम में काम आएंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको मद्देनजर रखना है वो यह है कि आप अपने सेंटर्स को पहले देख लीजिए। आपने पहला रोल नंबर सिर्फ अपनी जो आपका एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। कि मैंने कल भी एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने बच्चों को बोला कि जो बाहर के स्टेट से आ रहे बंदे जो कहीं भी जॉब कर रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या कहीं अदर जगहों से भी आ रहे हैं, तो पहले ही 1 या 2 दिन पहले, चाहे आपका सेंटर जम्मू में है चाहे आपका सेंटर कश्मीर में है, वहाँ पे पहुँच जाइए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको फिर दिल्ली से गाड़ियाँ भी नहीं मिलती, उसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी होती है। दूसरी बात यह है कि आपने जब एक बार सेंटर अपना नोटिफाई किया कि मेरा सेंटर कहाँ है, अगर पहली बार आप उस जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपका सेंटर है, तो एटलीस्ट एक दिन पहले देख लीजिए कि स्कूल कहाँ पे है, कहीं आप फिर उस दिन गुम ना हो जाओ। स्पेशली श्रीनगर के सेंटर्स की मैं जब बात करूँगा तो वहाँ पे प्लीज़ और प्लीज़ आप टाइम से पहले ही पहुंच जाएगा। क्योंकि कश्मीर का जो स्टाफ है वो पता नहीं क्यों सिर्फ एग्जाम के दिन ही उनको स्ट्रिक्टनेस दिखानी होती है। उस टाइम 2 मिनट 3 मिनट लेट अगर बच्चा हो गया तो उसको बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते। लेट इट बी ऑन द रिकॉर्ड। तो इसीलिए आप अपने सेंटर्स में टाइम पे पहुंच जाए। 10 बजे से आपका पहला सेशन स्टार्ट होगा जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, और उसके बाद आपका 2 बजे दूसरा सेशन होगा, शायद 2:30 बजे दूसरा सेशन होगा जो 4:30 तक चलेगा, जिसमें आपका सी सेट का सेशन होगा। तो अपने अपना जो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन साथ लेना है, अपना रोल नंबर स्लिप, और उसके साथ साथ अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ लेना है, वो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर। और उसके साथ साथ कोई भी चिट वगैरह आप साथ ना उठाइए। दूसरी बात, अब पेपर देख के ही डिसाइड हो सकता है कि कट ऑफ क्या होगा। अभी से आपको कट ऑफ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली कुछ बच्चों ने जो आरटीआई किया था उससे आपको बिलाशुबा पता चला होगा कि कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाता है। आपने देखा होगा कट ऑफ 60 to 70 के रेंज में ही होता है, तो घबराने की उसमें कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है। देखिए, कट ऑफ के लिए 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, कि आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर में जो आपके मार्क्स का वेटेज है वो कहाँ जा रहा है। लास्ट 3-4 एग्जाम्स में आपने देखा साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है। दैट्स वाई कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हमारे बच्चे हैं वो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे जा रहा है। 2022 के एग्जाम में आपने देखा होगा कि कट ऑफ और नीचे चला गया है, बिकॉज सी सेट पेपर बहुत डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर गए थे। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, इस बार सिर्फ 90 पोस्ट में आपको 35 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए है। दैट मीन्स आपको टॉप के 900 बच्चों में आना पड़ेगा ओपन मेरिट वालों को टू राइट द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर देख के ही आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या करना है। देखिए, सारे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि अगर आपको 200 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ बेंच मार्क क्रॉस करना है ताकि आप मेहनत लिखो। मेन लड़ाई तो मेन एग्जामिनेशन की है। तो इसलिए स्मार्टनेस के साथ, चतुराई के साथ, अपना दिमाग, अपना पूरी तरह से अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। जहाँ पे नॉट लिखा है उसको अंडरलाइन करना है, जहाँ पे नॉट नहीं लिखा है अबो ऑल द अबो लिखा है। जहाँ पर भी कोई भी ऐसी चीज़ लिखे जो आपको क्वेश्चन में चीज़ें जो भी लिखी है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट विच प्रोड्यूसेस कॉफ़ी, या कोई भी ऐसी जहाँ पे नॉट वाला स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स, जहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स आए तो उनको एक बार गौर से ज़रूर पढ़ेगा। और मतलब जहाँ भी एलिमिनेशन का टेक्निक इस्तेमाल होगा डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का मियार दिन ब दिन बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही है जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक आपको काम नहीं आ रहे। हमने पहले भी बताया बेसिक साइंस में बेसिक वाली चीज़ें आप किसी भी बुक से थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको वहाँ पे थोड़ा सा हैंडी आ जाता है। उसके साथ साथ मेन जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, उनको थोड़ा फोकस रखिएगा। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ और प्लीज़ याद रखिए एक बात, कि जनरल स्टडीज़ का पेपर देने के बाद डोंट लेट द फ्रस्ट्रेशन, डोंट लेट द नेगेटिविटी, और डोंट लेट द वट एवर हैपन इन द जनरल स्टडीज़ पार्ट अफेक्ट योर सी सेट प्रिपरेशन। यू नेवर नो कि आपको लगा होगा कि जनरल स्टडीज मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, आई एम नॉट क्रॉसिंग एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स, बट यू नेवर नो कि शायद उस टाइम या उस साल 20 मार्क्स का ही कट ऑफ हुआ हो। तो डोंट लेट इट गो वेस्ट। ठीक है, अगर आपको जीएस का पेपर अच्छा नहीं हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट ऑल। उसके बारे में कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। फ्रेशमैन के साथ सी सेट के पेपर में बैठ जाओ,
सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करने के बारे में सोचो। जीएस में जो हुआ उसको वही छोड़ो। उसके बाद शाम को डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स अपना की लेकर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखकर पता चलेगा कि अल्टीमेटली कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे जो आफ्टर एग्जाम के प्रोसेस होते हैं वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर व्हाट इज द ऑप्टिमल लेवल ऑफ क्वेश्चंस वी शुड अटेम्प्ट। See, it depends upon the question paper. Somebody, if he is confident that like he has only attempted 40 questions and he is confident that his 35 to 38 questions are correct, that means he is getting some 65 to 70 marks. But if somebody is saying no, 40 will be too less, yes, I also know 40 is too less. Maybe in between like 60 to 70 is an optimal. Okay, you can go up to 80 also depending upon the question. But please फीलर वाले क्वेश्चन ना कीजिएगा। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो आपको लगेगा मैंने ये पढ़ा था कहीं पे, बट यू आर नॉट नोइंग द आंसर। वो फीलर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको डोपामिन को थोड़ा सा रिलीज ज्यादा कराएंगे आपके दिमाग में। अरे भाई ये तो इजी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहीं पर, बट दीज आर द क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं टू बी ऑनेस्ट। वही क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे। जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो पहले राउंड में मार्क द क्वेश्चन, जहाँ पे आप एटलीस्ट पहले रीडिंग में आपको लग रहा हो कि ओके यहाँ ये क्वेश्चन मेरे को आते हैं, ये मेरे ठीक है। दूसरे रीडिंग में ट्राई टू सी कि आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। तीसरे रीडिंग में देख लीजिए कि क्या आप फर्दर नॉलेज और आपका दिमाग अब थोड़ा सेटल हो गया कि आप कुछ चीज़ें और कर सकते हो, ठीक है। और अंडरस्टैंड वन थिंग, नोबडी नोज मोर देन 25 to 30 क्वेश्चंस इन द रियल एग्जाम। 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को भी नहीं आता है, नो मैटर वो यूपीएससी का टॉपर हो या जेकेपीएससी का टॉपर हो। 20-25 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली आते, जिनका आपको हम ये बता सकते हैं जिनका आपको वही पे आंसर। उसके बाद आप अपनी अप्लाइड नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हो, वो स्मार्टनेस आपका वहाँ पे फिर काम आता है। उसके बिना पे आप अपने स्कोर को 50 से लेकर 80 या 90 तक खींचते हो। दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो ये आपको कल इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे पहुंच जाएगा और सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कि पेपर को देख के अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर पेपर डिफिकल्ट है कि आपने 6, 7, 8, 10 महीने से मेहनत की है, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। अंडरस्टैंड दैट। इफ इट इज इजी फॉर एवरीबडी। अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आपकी मेहनत पे भरोसा रखो कि इफ यू हैव बीन स्टडिंग फॉर लाइक 8 or 9 months, दैट मीन्स यू हैव डन अ गुड स्टडी। आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है। तो दैट्स वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आप बस 70 या 80 का पूल लेके चले कि इतने ही क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा, उसके ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वो नेगेटिव में जाएगा। सी सेट को किसी भी सूरत में सी सेट को हल्का नहीं लेना है। देयर विल बी पैसेजेस टू बी ऑनेस्ट विच विल बी वेरी इजी। वहाँ पे हिम्मत नहीं हारने। पैसेजेस का जिसका स्ट्रॉन्ग एरिया है पैसेजेस पे फोकस कीजिए, रीजनिंग जिसका स्ट्रॉन्ग है उस पर, और मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग है वो मैथ पे फोकस करेगा। सी सेट में आपको वो और प्लीज सी सेट में ये भी देख लीजिएगा साथ में कि आप 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन है वहाँ पे या 80 है। इफ देयर आर 80 क्वेश्चन दैट मीन्स यू हैव टू एटलीस्ट मार्क करेक्टली 27 क्वेश्चन। लेकिन अगर वहाँ पे 100 क्वेश्चन है एटलीस्ट आप 40 से 50 को एटलीस्ट ठीक मार्क करके आ जाएगा, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अभी कल दिन है आपके लिए। कल दिन में आप क्या करोगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जो भी आपने रिवाइज किया है चीज़ें बस उनको आप छोड़ दीजिएगा, अच्छी नींद कीजिएगा, टेक सम वाटर विथ यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स परस्पेक्टिव के लिए। ज़्यादा पानी भी ना पीजिएगा, देन यू हैव टू गो टू वॉशरूम अगेन एंड अगेन, उसका भी थोड़ा सा एहतियात रखना है। बस अपने आप पे ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू से टू योरसेल्फ, लुक आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है, क्वेश्चन पेपर सेट करना मेरे हाथ में नहीं है, आई विल गिव माई बेस्ट। ये एग्जाम यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद आपकी रियल एग्जामिनेशन की तैयारी उसके बाद स्टार्ट होगी, दैट इज योर मेन एग्जामिनेशन पार्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं जिनको एफकेट के रिलेटेड इश्यूज है, एफकेट के रिलेटेड कैसा क्या हो गया, देखिए I do understand. I can just go on just giving examples and all, but I don't want that to be honest. एफकेट के हमारे 1000 बच्चे या 2000 बच्चे, एफकेट का जो कट ऑफ एज है वो 26 से। बच्चों से मेरी ये गुजारिश है, अगर एफकेट की आपकी अच्छी तैयारी है, स्किप द केएस पार्ट, टू बी ऑनेस्ट स्किप द केएस पार्ट इस साल के लिए, क्योंकि इस साल पोस्ट वैसे भी कम ही है। स्किप द केएस पार्ट, इस बार एफकेट के लिए अच्छा मेहनत कीजिए, अगले साल आप दोबारा केएस के लिए, क्योंकि केएस नई नोटिफिकेशन आने में मुझे नहीं लगता 4 या 5 महीने से ज़्यादा होंगे। 5 या 6 महीने में यू कैन मैक्सिमम से बाय अगस्त और सितंबर यू विल सी द न्यू नोटिफिकेशन। So don't worry about that part. Just go and do your best, to be honest. Do your best. Exam Simplified is wishing you all the very best for your preliminary examination on 23rd, that is Sunday. Rise and shine, and we are proud of you. Thank you very much.